नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। सीधा लिए चलेंगे आपको राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। करना गांव गांव में खेल का मैदान और खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। गांव में ही हो, खेल तो हर तबके का व्यक्ति कर सकता है। कोई दौड़ सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई कुश्ती खेल सकता है, कोई रस्साकसी के ही कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। मनोरंजन भी है, साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर को फिट रखने के लिए एक अभियान भी। कितना रोचक होगा जब गांव में महिला और पुरुष आपस में ही रस्साकसी करें, देखते हैं किसमें ताकत है। ये भी प्रदर्शन होना चाहिए, क्या बुराई है। अगर युवा युवा आपस में ही गांव में वॉलीबॉल की टीम बना करके खेलने लग जाएं, कबड्डी खेलने लग जाएं, खो खो खेलने लग जाएं, क्या बुराई है। और फिर गांव की एक टीम बना करके वो दूसरे गांव के साथ कंपटीशन करें। फिर वे गांव की दोनों गांव न्याय पंचायत स्तर पर एक टीम बने, वो ब्लॉक स्तर पर कंपटीशन में भाग ले। ब्लॉक स्तर की प्रतिस्पर्धा की टीम फिर एक टीम के साथ जोड़ते हुए वह जनपद स्तर पर, और जनपद स्तर की टीमें मिलकर के कमिश्नरी स्तर पर, कमिश्नरी स्तर की टीम प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है। तो कौन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को, कौन ऐसा देश होगा जो पदक लेने से वंचित कर पाए। भारत अवश्य पदक लेगा, लेकिन इसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। गांव में स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाना, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त करना। इसके लिए ऐसे मरीजों को चिन्हित करना, उनको दवा उपलब्ध कराना, फ्री में उपचार है। ऐसे परिवारों के लिए भरण पोषण के लिए पैसे की व्यवस्था है, उनको जोड़ने का काम करना। कितना बड़ा काम हो सकता है। इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सहयोग करना चाहिए। खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। जल संरक्षण के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। यह कार्य हमें पूरी ईमानदारी और प्राथमिकता के साथ आप करेंगे, कोई संदेह नहीं कि हमारा देश फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प। और चलिए रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से आज सीएम योगी का गोरखपुर दौरा है और काफी मायनों में अहम ये दौरा गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह कार्यक्रम है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 प्रतिभाओं को भी सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। गोरखपुर रत्न सम्मान से सीएम योगी आज सम्मानित करेंगे। तो वहीं गोरखपुर दौरे पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो काफी मायनों में अहम माना जाता है। हमेशा से ही गोरखपुर महोत्सव का जब सम्मान समारोह कार्यक्रम होगा तो उसमें भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि आज गोरखपुर रत्न से सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 प्रतिभाओं को। तो ये गोरखपुर दौरा काफी मायनों में अहम, जब गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह है उसमें भी शिरकत करते नजर आएंगे। लगातार जब भी हम देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दौरे पर रहते हैं, सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर पे जाते हैं, वहां पर माथा टेकते हैं और उसके बाद कोई भी समारोह में शिरकत करते हैं। और इसको लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी रहती है। और आपको बता दें कि इस बीच हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा रहेगा, काफी मायनों में अहम, और कितने बजे तक मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे?
जी बिल्कुल दीक्षा, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11 से 11:30 बजे तक गोरखपुर पहुंच जाएंगे और आज उनका गोरखपुर में 2 कार्यक्रम है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज उनका है कि गोरखपुर महोत्सव का औपचारिक समापन समारोह आज है, जो 10 तारीख से शुरू हुआ है और 16 तारीख तक चलेगा। लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम था उसका औपचारिक समापन है आज। तो और बाकी पुस्तक वगैरह जितनी प्रदर्शनी लगी हुई है, मेला वगैरह, वो 16 जनवरी तक चलेगा। तो आज समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और उसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज युवा दिवस मना रहा प्रदेश, तो उसको लेकर 12 बजे वो गोरखपुर एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी में। वहां पे जो है स्वामी विवेकानंद की जो है प्रतिमा का अनावरण करेंगे और बकायदे वहां पे जो है भारत रत्न नानाजी देशमुख के नाम पर विकसित किए जाने पार्क का जो है वहां पे बकायदे एक निर्माण हुआ है, जिसका वो शिलान्यास करेंगे। और इसी पार्क में एक आदम कद नानाजी देशमुख की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, उसको लेकर यहाँ पे कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 12 बजे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे छात्रों का सम्मेलन भी है, तो उस सम्मेलन को वो संबोधित भी करने वाले हैं। और लगभग 2:30 से 3 बजे वो गोरखपुर महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचेंगे और जो चंपा देवी पार्क में चल रहा है, तो यहाँ पे वो 5 लोगों को जो है गोरखपुर रत्न से सम्मानित करेंगे। यानी कि आपको बताते चलें कि जो खेल, कला, चिकित्सा, विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान जो है गोरखपुर के मान बढ़ाने के लिए दिया हुआ है, उसमें से 5 विभूतियों को बाकायदे आज वो सम्मानित करेंगे। तो यह दोनों कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष है और दोनों कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल सुभाष जी, और जिस तरह से समारोह कार्यक्रम में जब वो पहुंचेंगे तो वो तो काफी मायनों में अहम होगा ही, लेकिन प्रांत प्रतिभागियों को जब गोरखपुर रत्न मिलेगा तो साथ ही आपने बताया कि संवाद भी करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, सभी में शामिल होते हैं और बाकायदे लोगों से संवाद भी करते हैं और साथ में अपना संबोधन भी करते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे चूंकि तमाम युवा जो चिकित्सा क्षेत्र से हैं, खेल क्षेत्र से हैं, कला से हैं, विज्ञापन से, विज्ञान विभाग से हैं, तो सबसे जो है मनोबल बढ़ाने के लिए बाकायदे वो उन प्रतिभाओं को जो है सम्मानित करेंगे और साथ में उनसे संवाद भी स्थापित करते हैं, ताकि जो है लोगों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जो भी होता है वो बिल्कुल सुभाष जी, यानी कि कुल मिला के आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। गोरखपुर रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और चलिए रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी का। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 13 जनवरी से होगा महाकुंभ का आगाज, यानी कल बुध दिन पौष पूर्णिमा के साथ महाकुंभ की शुरुआत। काफी मायनों में अहम 45 दिनों तक ये महाकुंभ का आयोजन चलेगा। हजारों की संख्या में आएंगे श्रद्धालु। आपको बता दें हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आएंगे। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, अब वो कल होता हुआ नजर आएगा जब इसका उद्घाटन होगा। और आपको बता दें कि आस्था का ये संगम महाकुंभ 2025 कल से इसका शुभारंभ होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं 14 जनवरी को पहला शाही स्नान, काफी मायनों में अहम, और इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हालांकि यहां कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि 13 जनवरी से महाकुंभ का आगाज होगा और साथ ही 45 दिनों तक ये महाकुंभ चलेगा। तो वहीं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का समापन होगा और महाकुंभ का क्षेत्रफल 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर भी कर दिया गया है। तो वहीं क्षेत्र को कुल 25 गेयर्स में भी बांट दिया गया है। श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों, अखाड़ों, संत के लिए शिविर भी यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। तो वहीं 7 पक्के स्नान घाट भी यहां बनाए गए हैं। महिलाएं श्रद्धालुओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी यहां की गई है।
और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ा पंचायती उदासीन अखाड़े की छावनी प्रवेश आज होगा। किरगंज क्षेत्र से शुरू होगी ये पेशवाई। इस वक्त की बड़ी खबर, आज शाही अंदाज में बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत इसमें शामिल होंगे, तो वही कुंभ मेला क्षेत्र में छावनी प्रवेश करेंगे। अब तक 12 अखाड़ों के साधु संत छावनी प्रवेश कर चुके हैं, तो वही आज महाकुंभ प्रयागराज में प्रवेश छावनी होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि प्रयागराज में ये महाकुंभ का आयोजन होगा, और इस बीच हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से, सैयद मोहम्मद आमिर और अनूप कुमार जी। जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कल से होने जा रहा है, क्या कुछ माहौल है, मैं पहले पूछना चाहूंगी अनूप जी आपसे। बिल्कुल, हम इस वक्त संगम के तट पर खड़े हैं। आप देखिए कुछ तस्वीरों के माध्यम से, ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर तमाम नावें दिख रही। निश्चित रूप से जिस तरीके से यहां पर आस्था का जमघट लगने जा रहा है, और आप ये तमाम जो सैकड़ों नावें दिख रही हैं, करीब 16 किलोमीटर का जो घाट बनाया गया है, तमाम घाट जो पक्के बनाए गए हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था से लैस घाट हैं। कुछ तस्वीरें आशीष से कहूंगा दिखाएं। सामने एटीएस का कैंप लगा हुआ है, तमाम जो नावें हैं वो एटीएस के जवान वहां पर बैठे हुए हैं। कंट्रोल रूम से ये सब कनेक्ट किया गया है, ताकि अगर किसी प्रकार की सूचना अगर कंट्रोल रूम में मिलती है, उसके बाद ये सब तमाम, चाहे एनडीआरएफ की टीम की बात करें, जल पुलिस की बात करें, या फिर तमाम से जो जवान हैं वो यहाँ पर एक्टिव किए गए हैं, वो उनके एक्टिव होने के बाद वो तुरंत तत्काल प्रभाव में वहां पर व्यवस्थाएं करते हैं। ये तस्वीरें दुर्गम होंगी, जिस तरीके से अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, क्योंकि जिस तरीके से आस्था का जमघट यहाँ पर लगा हुआ। यहाँ पर देखिए तमाम जो नावें दिख रही हैं संगम पर जा रही हैं, तमाम जो ध्वज पताकाएं यहाँ पर लगी हुई हैं वो सब लग चुकी हैं। जब कल अमृत पान स्नान होगा, यानी जो शाही स्नान पहले कहा जाता था, अब वो अमृत पान स्नान के नाम से जाना जाएगा। ये जानकारी तमाम साधु संतों का कहना है। जो अमृत पान स्नान है उस दिन तमाम जो साधुओं के नगर यहाँ प्रवेश हो गए, तमाम जो महंत हैं, अखाड़े हैं, वो यहाँ पर जब निकलते हैं तो साज सज्जा के साथ निकलते हैं। उनके साथ में एक बारात जैसे माहौल होता है, तमाम जो ध्वज पताकाएं उनकी लहराती हैं, उनका एक प्रतीक चिन्ह भी होता है। और जब वो वहां अपने निकलते हैं, नगर प्रवेश में करते हैं और संगम में स्नान करने के लिए, अमृत पान स्नान के लिए निकलते हैं, तो वो दृश्य देखने वाला होता है। आशीष से कहेंगे वो संगम का किनारा जो है वो किस तरीके से दिखाएं। तमाम श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है। तमाम जो लोग हैं, आप सोचिए किस सुबह से ठंड है, लेकिन इस ठंडे पानी में तमाम श्रद्धालु नहा रहे हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे कि संगम में आप स्नान करके आ रहे हैं, किस तरीके से अनुभव रहा है, और क्या जो ठंड है उसके बावजूद भी तमाम आस्था के जमघट लगा हुआ है। ये संगम नगरी है, और इसकी आध्यात्मिक महत्व हो या कुछ नेचर का सिस्टम हो ऐसा कि जल में जाने के बाद में जो आनंद है, एक तो आध्यात्मिक अनुभूति जो कि साधु संत महात्माओं ने, वेद शास्त्रों ने बताया हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इसकी उत्कंठा के नाते सुख मिलता है। और दूसरे जल में जाने के बाद में जो सुख मिलता है शरीर का, नेचुरली उसका आनंद ही कुछ अलग। बात कर लेते हैं। महात्मा जी, आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए हैं आप। संगम में स्नान करने कुंभ लगने जा रहा है। यहाँ पर साधु संतों का एक तरीके से जमघट, संगम भी कह सकते हैं, तरह तरह के साधु संत हैं। कब तक यहाँ पर रुकने वाले हैं, और इस महाकुंभ का क्या लाभ मिलने वाला है लोगों को? अभी पहला अमावस जो है ये स्नान आ रहा है, मकर संक्रांति। सभी तीर्थों के जितने भी प्रयाग में आए हैं मकर संक्रांति का स्नान करेंगे, मुनि महात्मा संत जितने भी हैं। और उसके बाद जो है ये मकर संक्रांति के बाद आएगा जो है मौनी अमावस आ जाएगी, फिर मौनी अमावस को करेंगे, फिर तीसरी स्नान जो है महाकुंभ का होगा। महात्मा, अच्छे व्यवस्था जो अमृत पान स्नान है उसमें अलग अलग तिथि पर हैं, और निश्चित रूप से जिस तरीके से अमृत पान स्नान जब होंगे तो वो दुर्गम दृश्य वो देखने के लिए, हालांकि ये आस्था का जमघट है यहाँ पर, निश्चित रूप से एक सनातन धर्म का यहाँ पर कुंभ होने जा रहा है। तमाम देश दुनिया से लोग आएंगे, वीवीआईपीज आने वाले हैं,
तमाम विदेशी लोग भी इस आस्था के जमघट में इस बार दिखने वाले हैं। बिल्कुल अनूप जी, लौटूंगी आपके पास, चलेंगे सीधा सैयद मोहम्मद आबिर जी। जिस तरह से आपके पीछे देखा जा सकता है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और सुरक्षा को लेकर काफी मायनों में अहम होने वाला है, पुलिस की ड्यूटी जो है वो बढ़ने वाली है, और किस तरह के चौक चौबंद इंतजाम वहां किए गए हैं। और ऐसे में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और कल पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही, अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। अगर बात करी जाए सुरक्षा की तो महाकुंभ क्षेत्र ही नहीं, पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है और भारी पुलिस बल बाहर से बुलाए गए हैं और साथ ही एटीएस है और अन्य एजेंसियां हैं, एसटीएफ है और एसओजी, ये सारी 30 एजेंसियां उनको यहाँ पर सक्रिय किया गया है, सारी भर्ती में तैनात है और सुरक्षा के पास चाक चौबंद है। और बात करें यहाँ पर स्नान पर्ची और महाकुंभ की शुरुआत की तो जिस तरह से छावनी प्रदेश सबसे पहले जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े ने किया था, उसके बाद लगातार सभी अखाड़ों ने अपना जो है छावनी प्रवेश किया और अखाड़े में जाके वे अब रह रहे हैं। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे ये मुख्य द्वार है जहाँ से मेन श्रद्धालु जो है सर पर गठरी रखे हुए और सीधा तीर्थ नगरी प्रयागराज प्रवेश कर रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। ये हम बात भी करेंगे। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और स्नान करने के लिए? यहाँ से आए हैं, बिहार से आए हैं। तो क्या महत्व है कुंभ को? तो बहुत महत्व। तो आप लोग पैदल कितनी दूर चलना पड़ा, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या कहिए? पैदल तो ठीक है, तो अच्छी है। तो और लोग से बात करेंगे, बताइए किस तरह की व्यवस्था है 2019 का कुंभ का 25 का किस तरह की का रहने वाला हूँ। बहुत व्यवस्था बढ़िया है, मोदी योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। 12 साल का कुंभ पड़ा हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो मोदी जी और योगी जी की तारीफ कह रहे हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने व्यवस्था करी, ऐसा लोगों का कहना है। जहाँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोग तारीफ करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करी जाए पौष पूर्णिमा के स्नान की तो जो सुबह कल ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 5 बजे से उसका 5:05 से मुहूर्त शुरू होगा और 14 तारीख की रात 3 बजे तक मुहूर्त होगा, ऐसा ज्योतिषाचार्यों का कहना है। और उसके बाद मकर संक्रांति लग जाएगी, इसमें भी अमृत स्नान होगा और लोग पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। और ऐसे में आपको हम लगातार गठरी पकड़ते सर पे बुजुर्ग हो या महिलाएं हो, लगातार संगम की धरती में प्रवेश कर रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार श्रद्धालु अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे और अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे। और अगर बात हम आपको करें सुरक्षा की तो देखिए चारों तरफ पुलिस के जवान तैनात हैं और बैरिकेडिंग की गई है और खास सुरक्षा की व्यवस्था है कि किसी प्रकार की चूक ना हो। जिस तरह से धमकियां मिली उसके बावजूद और यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी और ऐसे में सारी व्यवस्थाएं हैं और कल लोग पहला स्नान करेंगे जिसके साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी महाकुंभ की। जी लौटूंगी आपके पास अनूप जी। जिस तरह से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और माना यह भी जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंचेंगे, उसके लिए खासा इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन कितनी बड़ी जिम्मेदारी और कौन कौन दिग्गज यहाँ पर शामिल होते हुए कल नजर आएंगे? बिल्कुल सही बात है। कल सरकार का जो पूरा प्रशासन अमला है, बड़े अधिकारी वो मौजूद रहेंगे, तमाम जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है निश्चित रूप से अकल्पनीय है। जिस तरीके से जो घाट बनाए गए हैं, जिसका तमाम जो करीब 16 किलोमीटर से ज्यादा जो घाट बना है जहां पर श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं, तमाम जो भक्त हैं वो स्नान करने वाले हैं। आशीष से कहें कुछ तस्वीरें दिखाते रहे क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं वो एक अद्भुत हैं। जिस तरीके से लगातार इस संगम पर जो भीड़ बढ़ रही है लोगों की और कल से जो पहला स्नान जब होगा यहाँ पर तो करोड़ों लोगों की आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा लोगों को मुहैया कराई जा सके, सुरक्षित लोग रहें, किसी प्रकार की दिक्कत न हो और ठहरने की सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो व्यवस्थाएं रहें। ये ध्वज पताकाएं इस बात का प्रतीक है यहाँ पर कि पुलिस की चाकचौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर सुरक्षित लोग महसूस करेंगे और लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके कैंपों की बात करें या फिर नागा है वो उनको आपको दिख जाएंगे। तमाम साधु हठी जो होते हैं वो यहाँ पर इसी आस्था के कुंभ में दिखेंगे। तमाम जो लोग आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें देखकर ही अपने आप में पूर्ण की प्राप्ति होती है। इस तरीके से ये देखिए किस तरीके से, हालांकि
ये तीनों जो नदियां हैं उनको मां का स्थान दिया गया है। वो चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, हालांकि यहाँ पर संगम होता है, सरस्वती यहाँ पर मिलती है निश्चित रूप से। हालांकि दो धाराएं जो हैं वो कहा जाता है सरस्वती यहाँ पर विलुप्त हो गई हैं, लेकिन जो आस्था का कुंभ है, आस्था का संगम है, यहाँ पर आने वालों की जो भीड़ है उसको देखते हुए सरकार की तमाम व्यवस्थाएं हैं। जी, जिस तरह से अनूप जी महाकुंभ जो है बहुत बड़ा होने वाला है, महाकुंभ 2025 जिसका सबको इंतजार था, अब कल से वो शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कन्नौज में रेलवे स्टेशन निर्माण में हुए हादसे पर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ। साथ ही उन्होंने सेफ्टी सिस्टम को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। और इस पर क्या कहेंगे जो रेलवे स्टेशन कन्नौज की घटना बहुत दुखद है। कंस्ट्रक्शन जिस क्वालिटी से के साथ कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की ज़रूरत थी, लापरवाही बढ़ती गई और उसका परिणाम ये हुआ है कि अभी भी पूरी जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार सब मजदूर बच गए कि नहीं बचे हैं। अस्पताल पहुंचाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज भी पहुंचाए गए हैं, रेफर भी किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि किसी भी मजदूर की जान नहीं जाएगी। सरकार की लापरवाही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार, चाहे छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, उसमें लापरवाही के साथ साथ भ्रष्टाचार शामिल है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई काम किसी ठेकेदार को मिलता है, उसके बाद आउटसोर्स का आउटसोर्स हो रहा है और बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव बनाते हैं कई चीज़ों को लेकर के कि जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसी का परिणाम ये है कि ठेकेदार कोई भी हो उसे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। पर्याप्त सेफ्टी को लेकर के जो इंतजाम करने पड़ते हैं वो नहीं कर पा रहा है। और चलिए इस बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर हुई घटना का अब सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चंद सेकंड के अंदर भरभरा कर बिल्डिंग गिर गई है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। 28 मजदूरों को मलबे से हालांकि बाहर निकाला जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान भी लिया है और साथ ही रेलवे स्टेशन पर हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। कन्नौज से हमारे संवाददाता जगदीश हमारे साथ जुड़ गए। जगदीश, जिस तरह से ये हादसा हुआ उसको लेकर अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, लेकिन सपा सुप्रीमो ने लगातार सीएम योगी पर सवाल खड़े कर दिए, सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? हाँ, अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने सीधा बीजेपी पे हमला बोला, कहा कि पार्टी भ्रष्टाचारी है, आउट ऑफ सोर्सेस से काम होता है। तो तमाम उन्होंने ऐसे पहलू मतलब खड़े कर दिए हैं जो यहाँ पर, जिसके चलते हुए यहाँ पर किसी तरीके की मजबूर जो कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। और प्रशासन बड़े तेजी से काम किया। 3 दिन रात की जो टीमें काम कर रही थी, उन्होंने इतने जल्दी वहां से मलबा हटाया जिससे स्थिति साफ हो गई कि यहाँ पर किसी तरीके कोई घटना नहीं हुई है। अब आगे राजनीति अपने में एक वो आ रही है, बीजेपी घेरने में लगे हुए अखिलेश जी है कि वो यहाँ सांसद भी है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से अब राजनीति बड़ा गरमा रही है। अन्य नेता भी आने के, यहाँ जमाड़ा होने का इकट्ठा दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता आ रहे हैं, बड़े लीडर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जी, जिस तरह से आपने बताया कि हालांकि प्रशासन ने पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सपा सुप्रीमो लगातार बीजेपी पर हमलावर है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे यहाँ से, देखते रहिए जनता टीवी।